अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ, क्या आई डिजिटलप्रेन्योर लीगल है, क्या आई डिजिटलप्रेन्योर सेफ है, स्टार्ट करना सही भी रहेगा भी या नहीं, क्या हम उसमें स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। इन सारी चीजों के जवाब लेके मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। सो हाय गाइस, दिस साइड जिक्रा रिजा। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किसी भी ऑनलाइन कंपनी को कैसे आप लोग जज कर सकते हो कि वो कंपनी सही है भी या नहीं। सो उसे जज करने के लिए कुछ पॉइंट्स आप लोग को याद रखने होंगे। देखो, आप लोग ना मेरी बात पे आओ ना दूसरों की बात पे आओ, आप लोग खुद ब खुद चेक करो कि ये लीगल है या नहीं, सेफ है या नहीं, और सबसे बड़ा चीज आपके लिए ये सही है या नहीं, ये या फिर चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। तो मैं आज आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताने जाऊंगी जिसको अगर आप लोग गो थ्रू करोगे तो आप लोग को खुद ब खुद आप जज कर पाओगे। लास्ट वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है, दैट मीन्स आप लास्ट तक अगर बने रहोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप खुद ब खुद हर ऑनलाइन कंपनी को खुद ब खुद चेक कर सकते हो। आगे बताने से पहले तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं जो आप लोग को आगे का पूरा अपना जेन्युइन रिव्यू बताने वाली हूँ, वो भी एक बिगिनर समझ के, लाइक एक ऐसी इंसान जिसने आज तक कभी ऑनलाइन वर्क नहीं किया, डिजिटल मार्केटिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और वो जस्ट ज्वाइन होती है तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। बट आप मेरी बात को इसलिए सुन सकते हैं क्योंकि ऊपर में मैं अपनी अर्निंग प्रूफ डाल रही हूँ। सो यहाँ से आप चेक कर सकते हो लाइक मैं कितना अर्न करती हूँ और किस बेसिस के ऊपर मैं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया और आज आपको आके रिव्यू दे रही हूँ, नहीं, मेरी अर्निंग किस हिसाब की रही है मैं उसी हिसाब की आपको रिव्यू दूंगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जिससे आप किसी भी कंपनी को चेक कर सकते हो वो होता है लीगैलिटी, ठीक है। अगर कोई कंपनी जेन्युइन होगी, सेफ होगी, लीगल होगी तो वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड तो जरूर होगी। तो एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट में आप जाओगे और जाके आप जब सर्च करोगे ना, इंडिया के या फिर इंडिया के सबसे बड़े बड़े कंपनी लाइक टाटा एंड और अदर रेनाउंड कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही आप वहां पे जाके चेक करोगे ना कि आई डिजिटलप्रेन्योर वहां पे रजिस्टर्ड है या नहीं, तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब मैम चेक कैसे करें, तो आगे की क्लिप में आप देख सकते हो कि इसको चेक कैसे करना है, ठीक है। अभी तक तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि आई डिजिटलप्रेन्योर एक लीगल कंपनी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही लीगल सर्टिफाइड किया है। तो इतनी तो आपको चीजें जरूर क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कि मैम अगर ये कंपनी अच्छी है तो इस कंपनी के पोटेंशियल को कैसे जाने, ठीक है। मतलब इस कंपनी क्या इन फ्यूचर ये कंपनी ग्रो कर सकती है, तो इसको जानने के लिए हमेशा याद रखना कि उस कंपनी के अगर ओनर में दम है तो इसका मतलब है कंपनी आगे ग्रो करेगी। अगर अभी करंट वैल्यूएशन की मैं बात करूं आई डिजिटलप्रेन्योर की, तो 100 करोड़ से ऊपर का भी उसका करंट वैल्यूएशन है, ठीक है, 100 करोड़, ठीक है। तो ये तो रही वो चीज। अब आते हैं कि इसके सीईओ में वो पावर है या नहीं कि इस कंपनी को और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सके। बिकॉज देखो, अगर पेड़ जो होता है ना, एक ट्री जो होता है, एक पेड़ जो होता है, अगर उसके नींव में दम है ना तो वो पेड़ जरूर और उगेगा। सो नींव होता है सीईओ, जो होता है कंपनी का ओनर। तो आप कंपनी के ओनर के बारे में, यहाँ पे मैं उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा रही हूँ, यहाँ पे यूट्यूब का आप देख सकते हो कि किस लेवल पे अपने दोनों ही चीजों को ग्रो कर रहे हैं। इंडिया का सबसे यंगेस्ट यूथ फेस्ट वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और भी बहुत सारे इवेंट वो करते रहते हैं। एट द एज ऑफ 24 उन्होंने क्या क्या अचीव किया, ये सारी चीज आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके चेक कर सकते हो। तो इससे तो ये जरूर क्लियर होगा कि सीईओ अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रहे हैं इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने का। तो दूसरे पॉइंट से भी आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि कंपनी में दम है, सीईओ में दम है, तो ऑब्वियसली आप एक लीगल प्लेटफॉर्म पे, एक सेफ प्लेटफॉर्म पे हो। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। इस पॉइंट में हम इस तरीके से चेक करेंगे कि मैम आपने तो हमें बता दिया कंपनी बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट अप्रूव है, सीईओ इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, डूइंग बेस्ट, बट उसके आगे हम कैसे खुद से चेक कर सकते हैं। तो उससे बात आता है कि जब मैंने इतना कुछ बता दिया कंपनी और सीईओ के बारे में, तो एक डाउट आती है कि मैम इतनी अच्छी है तो क्या आज तक कभी कोई न्यूज़पेपर में फीचर नहीं हुई, कभी कोई मैगजीन में नहीं आई, कभी कोई टीवी में नहीं आई, न्यूज पे नहीं आई। तो यस, यू आर राइट। अभी मैं आपको जो क्लिप्स दिखाऊंगी वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कंपनी ऑलरेडी फीचर्ड हो चुकी है। सो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर एक कंपनी न्यूज़पेपर में आ रही है तो उसका ग्रोथ किस लेवल का है।
सो नेक्स्ट क्लिप जरूर देखिएगा। सो नाउ वी आर इन पॉइंट नंबर 4। सो पॉइंट नंबर 4 में अच्छा एक चीज तो आप लोग को जरूर पता होगा कि इंडिया में अगर किसी भी कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट खुद ही वेरीफाई और सर्टिफाई करता है, तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने खुद ही भी बहुत सारा चेकिंग प्रोसेस से वो गुजरे होंगे, तभी तो इस कंपनी को इतना सारा सर्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, जीएसटी, एवरीथिंग सारा चीज मिला है। ठीक है, सो हम तो इंडिया तक तो लिमिटेड नहीं है ना, कंपनी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया, वो अब इंटरनेशनल हो चुकी है। येस, यू हर्ड मी राइट, कंपनी इज नाउ इंटरनेशनल। 3 कंट्रीज में ऑलरेडी वो एक्सपैंड हो चुकी है। द फर्स्ट वन इज नेपाल, दुबई एंड बांग्लादेश। यस, 3 कंपनी में हम और भी वर्क करें। अच्छा, अब इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज अगर हमें वर्क करने की परमिशन दे रहे हैं, इट मीन्स कि कितना ज्यादा ग्रोथेबल कंपनी है, कितना ज्यादा इसमें ग्रोथ है, कितना ज्यादा इसमें पोटेंशियल है, जो अदर कंट्रीज भी हमें वर्क करने का चांस दे रहे हैं। सो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एक कंपनी इतनी जल्दी ग्रो कर रही है, सो आप यहाँ कितना जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। पॉइंट नंबर 5 जो कि मेरा खुद का फेवरेट है। अब यहाँ पे एक सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वो ये होता है कि मैम क्या आप गारंटी लेते हो या 100% हम ग्रो कर पाएंगे या नहीं? सो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। अब हाँ इसलिए है क्योंकि जो लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं, वो 200% ग्रो करते हैं। बट एक दूसरे टाइप के लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमने पैकेजेस ले लिया, पैसे लगा लिए, हमारी काम खत्म हो गई, हमें कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, हमें कुछ प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। सो वो लोग की मतलब कुछ भी नहीं होती है। यस, आप लोग को बुरा लगेगा सुनने में, बट ये सच है कि वो लोग ग्रो नहीं करते हैं। अगर आप एक हलाल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म में आ रहे हो, तो आपको वहां पे काम भी करना पड़ेगा पैसे लगाने के साथ साथ। और अगर काम करते हो और अच्छे से आप वर्क करते हो, तो मैं कुछ ऑडियो नोट्स और कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। जैसे ये मेरी खुद की मेंटोरशिप की है कि मेरे मेंटोरशिप के अंदर जब मैंने इन्हें गाइड किया तो ये किस लेवल पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सो आप ये सब चेक कर सकते हो और उसके बाद आप समझ सकते हो कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए। मैम थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली अर्निंग हो चुकी है, वो भी माशाल्लाह से फाइनेंस प्रीमियम की पहली अर्निंग हुई है। आप प्लीज़ मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहना ताकि मैं ऐसे आगे बढ़ता रहूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम ज़िक्रापी, आज मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई है एंड थैंक यू सो मच ज़िक्रापी, मुझे इतने अच्छे से समझाने के लिए। एंड मैं जब भी कहीं रुकी कंफ्यूज हुई तो मुझे एक चीज़ अच्छे से समझाकर बताने के लिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही सारी गर्ल्स की हेल्प करो एंड थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आपको अल्लाह कामयाबी दे। अपनी थैंक यू सो मच। और अभी तक तो आप श्योर हो जाना चाहिए कि आपको IDIGITALPRENEUR जरूर ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज यहाँ का जो ग्रोथ है इट इज अनबीटेबल। अगर आप सच में IDIGITALPRENEUR ज्वाइन करना चाहते हैं, सो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी डिटेल्स, अपना व्हाट्सएप नंबर, सारी चीजें शेयर कर रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कंपनी में ज्वाइन करने में और आपकी अर्निंग करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।